एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप अभी भी रहने वाला है। साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को लोगों को ठंड और कोहरे का असर झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए मंगलवार को कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर रहने वाला है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ ही शीतलहर का भी प्रकोप रहेगा। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों के टेम्परेचर में बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पंजाब में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में 1 जनवरी को बर्फबारी का अनुमान भी जताया गया है। राजस्थान के अजमेर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे की वजह से यातायात बाधित हो गया है, तो वहीं कड़ाके की ठंड से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अजमेर राजस्थान की है और यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और चूंकि विजिबिलिटी कम हुई है, इसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ है। तो ठंड और कोहरे से सीधे सीधे तौर पर लोगों के लाइफस्टाइल पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर इस वक्त पड़ रहा है। इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं खासतौर पर उत्तर भारत की, क्योंकि उत्तर भारत के लिए कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। किस तरीके का तापमान इस वक्त दिल्ली में है और शीतलहर अभी और भी चलने के कब तक के आसार हैं? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब नए साल की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में दिल्ली में अगर बात करें तो ठंड का कहर इसी तरीके से हर साल देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली में जो तापमान में भारी गिरावट आई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश। हमने देखा था कि किस प्रकार से पूरे दिन बारिश होने के बाद दिल्ली में जो तापमान है वो गिर गया था और उसके बाद ठंडी हवाएं चलने की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। और इसी वजह से आप कह सकती हैं कि अगले कुछ दिन सुबह के वक्त खासतौर पर कोहरे की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत है, उसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा और खासतौर पर इसका सबसे ज्यादा असर प्रेरणा दिल्ली में देखने को मिलता है। जब सुबह के वक्त कोहरे की स्थिति रहती है, जो लोग घरों से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, यातायात प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि जब ठंड बढ़ती है तो और भी परेशानी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल शालिनी, और हमने बात की राजस्थान की भी, किस तरीके से राजस्थान के अजमेर में कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और सीधा सीधा असर विजिबिलिटी का यातायात पर पड़ता है। साफ तौर पर प्रेरणा, और कोहरे का असर सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कोहरा हुआ है तो सिर्फ यातायात का असर वहीं देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में प्रेरणा दिल्ली में भी ऐसे ही आपको हालात देखने को मिलेंगे, जहां पर कई ऐसी स्थिति होती है जहां ट्रेन रद्द कर दी जाती हैं। लोग जो सुबह निकलते हैं घरों से ऑफिस के लिए, दिक्कतें होती हैं उन लोगों को गाड़ियां चलाने में, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी जो है वो नजर आती है। हालांकि दिल्ली में अभी इस बात के लिए लोगों को जरूर राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोहरे की स्थिति सुबह के वक्त देखने को मिलती है 6 से 7 बजे के बीच। उसके बाद जो कोहरा है वो छट जाता है, तो ऐसी दिक्कतें फिलहाल लोगों को नहीं हो रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, यह दिल्ली वालों को भी इस तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है शालिनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं रुख अगली खबर का। जौनपुर में 2 पक्षों में